तो सोचिए कि आप एक जगह पे बैठे हो, आप एक घर में रह रहे हो, एक अनजान जगह पे जॉब करते वक्त, और आप जब अपने पेरेंट्स को फ़ोन करो, खास करके आपकी मम्मी को, तो वो आपको कुछ ऐसी बात बता दें कि आप जिसके साथ रह रहे हो वो कोई लड़की नहीं है जिसको आप अपनी दीदी बोलते हो, बल्कि एक डायन है। उस आदमी के साथ कैसा गुजरा होगा जब उसको पता चला होगा कि वो 5 दिन से जिस औरत को अपनी दीदी दीदी बोल के उनके घर में एज अ पेइंग गेस्ट रह रहा है, वो एक डायन है और वो उसके सिवा और किसी को नहीं दिखती। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना देरी के। बेटर एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन लगा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम सभी जब स्कूल ख़त्म करते हैं तो उसके बाद कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में हम ज़्यादातर लोग ये कोशिश करते हैं कि हमें एक अच्छा प्लेसमेंट मिले और हम एक अच्छी लाइफ स्पेंड करें, और इवन अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने लव्ड वन के साथ। बट बहुत रेयर ऐसा होता है कि हमें हमारे सिटी के अंदर ही, खास करके टीयर 2 टीयर 3 सिटी के अंदर, हमें अपने सिटी के अंदर एक अच्छा जॉब ऑफर मिले। तो वैसा ही सेम हुआ है रमेश जी के साथ। वो कॉलेज के बाद एक अच्छी जॉब क्रैक करते हैं, पर उनको उस जॉब के चलते अपनी मम्मी और अपने छोटे भाई को छोड़ के दिल्ली जाना पड़ता है, और दिल्ली में भी उनको रोहिणी जाना पड़ता है। तो रोहिणी में जब वो पहुंचते हैं पहले दिन, तब उनकी मम्मी जो है वो उनको बोलती है कि जाओ ऑफिस के पास रहो, जो जहां तुम्हें ज्यादा कन्वीनियंट हो और ज्यादा तुम्हें दूर भी ना पड़े, और देखना कि उसका रेंट भी अभी शुरुआत के हिसाब से ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो। तो वो वैसा ही करते हैं। वो अपने ऑफिस से निकलते हैं डे फर्स्ट को और आसपास एक फ्लैट ढूंढते हैं, और उनको ऑफिस के बाद एक फ्लैट मिल जाता है। और वहां पे एक बढ़िया सा फ्लैट होता है, डिसेंट सा। उसके सेकंड फ्लोर पे जो है वो लैंड लेडी रहती है, और फर्स्ट फ्लोर पे इनको एक रूम मिल जाता है आराम से 7-8 हजार रुपए का। तो ये जब वहां पे सेटल हो जाता है, अपना सामान, ज्यादा सामान लेके नहीं गया होता है, ये अपना एक बैग लेके गया होता है, और आराम से उसमें उसके कुछ कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, टॉवल, कंघा, बेसिक डेली नेसेसिटी की चीजें होती हैं। तो रमेश जी जब वहां सेटल होकर शाम को अपने मम्मी को फोन मिलाते हैं, वीडियो कॉल करते हैं कि लाओ दिखाएं इनको कैसा है, तो तभी उनकी जो लैंड लेडी होती है वो भी उस समय उनके साथ बैठी होती है। तो रमेश जी अपनी मम्मी को फोन मिलाते हैं, उनसे कहते हैं कि देखो मम्मी, ये मेरा नया घर है, इसका फ्लोर जो है वो हमने ले रखा है, ऑफिस के पास है, 10-15 मिनट लगता है ऑफिस जाने में, और पैदल पैदल पहुंच जाते हैं। अब उनके रमेश जी के फादर इस दुनिया में नहीं होते, उनका रिसेंटली ही देहांत होता है। तो उनकी घर पे उनकी मम्मी और उनका छोटा भाई रहता है, और वो रोहिणी में जॉब करने के लिए अभी अभी निकले हैं एक दिन पहले। तो जैसे ही वो अपना कैमरा घुमा के उस लैंड लेडी को दिखाते हैं कि देखिए दीदी, ये मेरी माता है, इनसे आप मिलिए, तब उनकी मम्मी के एकदम से होश उड़ जाते हैं। पर उनकी मम्मी वो उस टाइम पे उनको बताती नहीं है रमेश जी को कि क्या है, क्योंकि अभी वो गए हैं आराम से, और उनकी मम्मी कंफर्म भी नहीं होती हैं। पर उनकी मम्मी पहले ही आभास में ये देखते हुए कि वहां पे तो कोई भी नहीं है, तो मेरा बेटा मुझे किससे मिला रहा है और ये कहाँ पे रह रहा है, तो ये बात सुन के वो अपने एक फैमिली के ओल्ड पंडित जी के पास जाती हैं, और पंडित जी ये देखते ही बता देते हैं कि आपका बेटा एक डायन बाधा में बंद गया है, और अब उसके पास बहुत कम समय बचा है, क्योंकि उसको वो डायन दिख रही है और किसी और को नहीं दिख रही है। इसका मतलब है कि अभी वो 5 से 6 दिन में अपना काम कर देगी, और काम करने का मतलब उनसे था कि वो तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाएगी। सोच रहे हो भाई? ठीक है, तो वो अपने साथ ले जाएगा। सोचो एक माँ जिसका पति बेचारा अभी अभी देहांत हुआ है, उसका बेटा, बड़ा बेटा जो अपनी घर की जिम्मेदारी लेके जॉब करने गया है, और पहले ही दिन वो एक ऐसे जाल में फंस जाए जो कि आम आदमी के लिए सोचने के भी बराबर नहीं। मतलब क्या सोचता है कि चोरी होगी या कुछ होगा, बट उनका बेटा सीधे एक डायन के चंगुल में फंस गया। तो उनकी मम्मी शाम को उनको फोन करती है कि बेटा तुम वहां पे रह रहे हो, बढ़िया है, बट वो एक लेडी है और सिंगल लेडी है, तो उनको ज्यादा छेड़ो, मतलब परेशान मत करना और ज्यादा उनसे सवाल जवाब मत करना, क्योंकि पंडित जी ने उनकी मम्मी से बोला था कि अगर तुम अपने बेटे को बताओगे डायरेक्टली कि वो एक डायन है, तो वो उसको 4-5 दिन बाद नहीं बल्कि आज ही खत्म कर देगी। तो वो कहती हैं कि बेटा तुम अपना दूरी बना के रखना, फालतू के सवाल मत करना, अपना काम पे ध्यान दो, घर आओ, खाओ पियो और सो आराम से, और उनको भी नॉर्मल अपना पैसे वैसे दो, उनका रेंट वेंट दो, और जिंदगी अपनी वहाँ पे बिताओ अच्छे से, नई जॉब है। तो वो कहता है ठीक है मम्मी, ऐसा ही होगा। तो जब उसकी मम्मी इसको बताती हैं तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब लगता है रमेश जी को कि ऐसा एकदम से मम्मी को क्या हो गया, अभी तो पहला ही दिन है। तो उसकी मम्मी उसको मना कर देती है कि बेटा ज्यादा उनसे बात मत करना। तो ये रात को आता है, वो उनको खाना बना के देती है और ये सो जाता है। जब अगले दिन सुबह ये उठता है, तो जैसे ही उठ के ये राइट साइड पे घूमता है, इसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो जो उसकी लैंड लेडी होती है, इसको दीदी बोलता है, वो उसके जस्ट बेड के बगल में बैठी होती हैं। उनके बाल खुले होते हैं एकदम अपरिचित जैसे, और उनकी बालों के बीच में सिर्फ उनकी आंखें दिख रही होती हैं। तो अब इसको एकदम से, पहले तो
झटका पड़ता है, पर जैसे अपने आप को कंट्रोल करता है, ये उसे बोलता है, वाह दीदी आपने क्या बढ़िया शैम्पू लगा के अपने बाल को अच्छा कर रखा है, और मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे अभी रेडी होकर ऑफिस जाना होता है। तो ये निकलता है, साथ साथ में पीछे से वो दीदी भी इनकी निकल जाती है उसके बेडरूम से। फिर ये सेकंड डे जब ऑफिस जाने के लिए निकलता है तो उसकी मम्मी का इसको फिर से वीडियो कॉल आता है। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा ऑफिस जा रहे हो, चलो ठीक है आराम से जाना, और जब वहां पे पहुंच जाओ तो मेरे को भी दिखाना। तो ये ऑफिस पहुंचता है। फिर बाद में इसको जब घर आता है ऑफिस जाने से पहले, तो उसकी मम्मी बोलती है कि जब तुम घर पहुंचना तो मुझे एक बार वीडियो कॉल करना। तो ये कहते हैं कि यार अभी कल रात में करी थी, सुबह भी बात करी, अभी फिर से बात करनी है। बट इसकी मम्मी कहती है नहीं तुम वीडियो कॉल करना आराम से, क्योंकि अभी अभी नए नए गए हो तो मेरा भी मन नहीं लगता है। तो ये अपनी मम्मी की बात मान के वीडियो कॉल करता है, और फिर उनको तब बताता है जब घर पहुंच जाता है कि जो दीदी हैं उन्होंने आज इसको एक पार्टी पे ले जाने के लिए इन्वाइट किया है, तो ये लोग वहीं जाएंगे। तो उसकी मम्मी उस टाइम पे पीछे पंडित जी से भी कंटिन्यूअसली बात कर रही होती है। तो पंडित जी ने बोला कि हाँ ऐसा होगा और ये आज कहीं ना कहीं जाएगा, तो उसको बोलना कि जब ये जाए तो ये वहां से जाते वक्त उस अपनी दीदी के जो डायन है उसके पीछे पीछे चले और हनुमान चालीसा पढ़ता रहे, उसका पाठ करता रहे। तो इसकी मम्मी जब उसको बोलती है तो ये पहले हिचका जाता है, अरे मम्मी ऐसा कौन सी बात है यार, वो ठीक है। तो जब ये लोग रेडी होते हैं, ये देखता है कि वो जो इसकी दीदी हैं वो बहुत सुंदर लग रही हैं एकदम, उन्होंने ब्लड रेड कलर की साड़ी पहनी है, अच्छे से मेकअप किया हुआ है। और ये लोग जब ऑटो पकड़ के जाते हैं और एक बढ़िया सी शानदार बड़ी सी जगह पे एक शादी फंक्शन होता है, और वहां पे जाता है, अंदर बढ़िया लोगों से मिलता है, खिलाता पिलाता है, मतलब और खुद भी खाता पीता है, नाश्ता खाता है, हाथ वाथ मिलाता है, और ये अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करता है। और इसकी मम्मी बोलती है कि बेटा मुझे भी दिखाओ ये कैसी शादी होती है, मैं हम तो छोटे गाँव से हैं, देखे हम बड़े शहर मुंबई जैसे, हम तो छोटे गाँव से हैं, देखे दिल्ली जैसी जगहों पे कैसे पार्टी होती है। तो ये पहले तो हिचकिचाता है, बट उनको ऐसे करके फोन दिखाता है कि मम्मी ये देखो कितनी बढ़िया यहाँ पे पार्टी हो रही है, मैं यहाँ लोगों से मिला, खाया, मतलब डेजर्ट भी काफी अच्छे थे, खाना भी काफी अच्छा था। पर उस तरफ इसकी मम्मी के हक्के बक्के उड़ जाते हैं, और जब वो देखती हैं कि ये किसको वीडियो कॉल करके दिखा रहा है, कौन सी शादी में पहुंचा, जबकि रियल में तो उसकी स्क्रीन पे इस तरफ हमें सिर्फ एक अंधेरे पार्क में ये अकेला दिख रहा है, जहाँ पे जिस पार्क की घासें बड़ी हुई हैं, और जो विजिबल लाइट है वो सिर्फ इसके फोन की लाइट है। बट ये तो कह रहा है कि यहाँ पे बड़ी रोशनी, अच्छी एकदम फाड़ शादी सजी हुई है। तो इसकी मम्मी इसको एक बार फिर से याद दिलाती है। सोचो उस माँ पे क्या बीत रही होगी जो अपने बेटे को ऐसा दूसरे दिन देख रही है, और उसको याद दिलाना पड़ रहा है कि बेटा अभी जब तुम जाना तो अपनी दीदी को बोलना कि वो आगे आगे चले और तुम पीछे पीछे चलना आराम से, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, क्योंकि रात का समय है। तो इसका क्यों ऐसा क्यों कहती है, पहली बात पीछे चलने की, वो एक महिला है और दिल्ली रात में 1:30-2 बजे इतना सेफ नहीं है, तो उनकी सेफ्टी के लिए तुम पीछे चलना। और रही बात हनुमान चालीसा की, तो हमारे यहाँ तुम्हें पता ही है कि तुम शादी से मीठा खा के निकलोगे और मीठा खा के निकलते नहीं है, तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चलना। तो ये कहता है ठीक है मम्मी, मैं जब निकलूंगा तो मैं आपको फोन कर लूंगा, या फिर मैं ऐसे ही करते चलूंगा। तो ये जब वहां से निकलते हैं 1.5-2 घंटे बाद, लगभग 2:15 या 3 बज रहे होते हैं, जितना अभी टाइम हो रहा है, ठीक है करेक्ट, अभी भी उतना ही टाइम हो रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये तो उतने टाइम ये निकलता है, बट ये देखता है कि दीदी इसके पीछे पीछे चल रही है। तब इसकी मम्मी का एकदम से उसको वीडियो कॉल आता है, और जैसे ये वीडियो कॉल उठाता है तो उसकी मम्मी बोलती है कि अरे वो दीदी कहाँ है। तो ये बोलता है वो तो पीछे पीछे चल रही है। कह रही नहीं तुम पीछे जाओ, मैंने तुमसे बोला था ना कि सेफ्टी जरूरी है महिला की एक। तो ये पीछे चला जाता है, दीदी इनकी आगे चल रही होती है, फोन में मम्मी को लगा होता है। तो उसकी मम्मी कहती है तुम हनुमान चालीसा पढ़ी आती है तुझको। तो ये कहता है कि हाँ आती है। तो उसकी मम्मी बोलती है चल मेरे साथ पढ़, दोनों माँ बेटे आज साथ में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो ये लोग जैसे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुनि मुख सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो हनुमान की जय। और जैसे ही वो ये बोलना शुरू करता है दोहा, वैसे ही वो जो उसकी दीदी होती हैं वो आगे से गायब हो जाती हैं। और ये फोन में लगा होता है, तो उसको लगता है कि अरे चलो चली गई होंगी, अब तो घर पास में ही है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा आराम से घर जाना और चुपचाप अपने कमरे में जाके सो जाना बंद करके कमरा। और पंडित जी तब तक उनको उस टाइम बता देते हैं कि आज तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया है, बट कल ये उसको पक्का हमला करेगी, और कल ये उसका कुछ ना कुछ तो बुरा जरूर करेगी, क्योंकि 5 पहर में से 2 पहर इसके निकल चुके हैं, अभी तक उसने कुछ इसके साथ बुरा नहीं किया है, बट करेगी जरूर। तो कल जब तीसरा दिन होता है, ये सुबह उठता है, तो सुबह उठ के अपने एकदम से मम्मी को वीडियो कॉल करता है, उनको दिखाता है कि मम्मी देखो मेरे हर तरफ ये कैसे अजीब से छाले जैसे पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि सब किसी कोई कीड़ा चल गया, या फिर कल मैंने खाना कुछ अजीब सा खा लिया था तो मुझे सब इन्फेक्शन हो गया है। तो मम्मी इसकी उस टाइम पे कॉन्टिन्यूसली डॉक्टर के साथ साथ उस बाबा जी को भी बता रही होती हैं, और बाबा जी कहते हैं कि ठीक है इसको आज वो जो है ना वो आज इसका खून पिएगी, आज वो डायन जरूर से इसका खून पिएगी। तो फिर इसकी मम्मी कहती है ठीक है बेटा खाना पीना खाओ आराम से और अपने ऑफिस जाओ, और ऑफिस जाके काम करना अच्छे से मन लगा के, और इसका मैं देखती हूँ डॉक्टर को मैं दिखाती हूँ, उनको बताती हूँ कि क्या हुआ, मेरे को फोटो वोटो भेज दो। तो वो फोटो वो पंडित जी को दिखाती हूँ उसी टाइम पे। पंडित जी तब उसको बता देते हैं। तो जब ये घर
से वापस आता है तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा घर पहुंचने से पहले मुझे वीडियो कॉल या कॉल कर लेना। तो ये गलती कर देता है, ये सीधा घर के बाहर पहुंच जाता है और तब अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करता है कि मतलब कि अरे यार मैं तो भूल गया था। तो जब ये वीडियो कॉल करता है तो उसकी मम्मी इसको एकदम अजीब सी बात बोलती है, कहती है कि अब एक काम करो, तुम्हारे जो हाथ पे कहीं पे भी चोट लगी ना वहां पे ऐसे दबाओ, देखिए पस तो नहीं पड़ा है और खून कैसा निकल रहा है, मतलब इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ बड़ा ज्यादा सीरियस तो नहीं है क्योंकि तुम वहां हो, मैं तुम्हें देख भी नहीं सकती हूँ, तो मेरे को ऐसे करके दिखाओ। तो कहता है अरे मम्मी यार क्या बातें कर रही हो, ये सब ऐसा कौन करता है यार, ऐसा तुम निकलवा रही हो। कहता है तुम मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा। तो उसकी मम्मी थोड़ा सा इसको इमोशनल ऐसा पुल करती है, तो ये घर के अंदर तब तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसकी मम्मी बोलती घर के अंदर पहुंच गया है, कहता हाँ अभी अभी आया हूँ। तो उसकी मम्मी पहले उसको डांटती है बट कहती है अब दिखा दिखा। तो ये जैसे ऐसे करता है, अपने हाथ को पिंच करता है तो कुछ खून गिर जाता है, मतलब 5-6 बूंदे खून की गिर जाती हैं और वो नॉर्मल लाल रंग की होती है जैसा ह्यूमन ब्लड होता है। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ अब मुझे चैन आया कि तेरे को कोई इन्फेक्शन नहीं है, डॉक्टर ने बोला था अगर लाल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सही हो जाएगा कुछ दिनों में। तो ये कहता है कि यार मम्मी यार तुमने आज बताओ अपने लड़के का खून भी बहवा दिया, मतलब मजाक में नहीं कहते यार मम्मी तुमने खून बहवा दिया। तो उसकी मम्मी कहती है चलो कोई बात नहीं, और ये अंदर जाता है कि लाओ यार चलो अब खून निकला है, साफ उसको पानी से धुल लेते हैं और कुछ। और जैसे ये बाल्टी वाल्टी लेके झाड़ू पोछा लेके बाहर आता है, देखता है कि वो खून का जो जहाँ गिरा था बूंद वो सब साफ हो चुकी है और उसके बगल में इसकी वो दीदी बैठी है। किसी तरीके से वो दीदी ने वो खून साफ कर दिया है आराम से। तो इसके ये बताता है अपनी मम्मी हाँ वो वहाँ साफ हो गया, वो खून मेरी दीदी ने साफ कर दिया था और अभी मैं आ गया घर पे, आराम से अब खाना पीना खाऊंगा, दीदी से बोल दूंगा कि खाना ले आओ, तो अपना आराम से रात में सो जाएगा। तो उसकी मम्मी पंडित जी को बताती है, तो पंडित जी कहते हैं कि वो खून साफ नहीं हुआ है, वो खून उस डायन ने चाट के पी लिया है उसका खून। सोच रहे हो तुम, तीसरा दिन अगर वो खून ना पंडित जी गिरवाते, इसकी माँ ना गिरवाती, तो वो खून पीती किसका, इसका रमेश जी का। तो तीसरा पहर भी निकल जाता है और पंडित जी अब बोल देते हैं कि अगर अब इसको हमने कल नहीं निकाला वहां से तो वो पक्का इसको अपने साथ ले जाएगी, फिर इसको संसार की कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती है क्योंकि 5 पहर से पहले डायन अपना काम कर जाती है। तो अब चौथा दिन होता है, इसका वो जो दाग होते हैं वो और बढ़ जाते हैं और जहाँ इसका खून निकल रहा होता है वो और बढ़ जाता है। तो ये फिर मम्मी को बताता है, उसकी मम्मी कहती है चलो बेटा कोई बात नहीं, एक हम लोग एक काम करते हैं कि कुछ पूजा वूजा करवा लेते हैं। तो ये उनकी मम्मी बताती है कि आज भी वैसा ही हुआ है। तो उसकी मम्मी पंडित जी को बताती हैं कि पंडित जी आज तो उसकी वो जो निशान है वो और बढ़ गए हैं। तो वो कहते हैं कि रुको अब आज हमें कुछ करना पड़ेगा, एक काम करो सबसे पहले तो इसका जो पर्सनल सामान है जो ये यहाँ से लेके गया है वो वहां से मंगवाओ। तो इसकी मम्मी इसको निकलने से पहले बोलती है कि बेटा अपना जितना भी सामान है, तुम्हारा कंघा ब्रश पर्सनल सामान जो तुम यूज करते हो जैसे टॉवेल ऑवेल वो सब पैक करो और यहाँ भिजवाओ मुझे। तो ये अपनी मम्मी से कहता है अरे मम्मी ये कैसी बात है यार, लास्ट 3-4 दिन से तुम्हें मैं दिखता आ रहा हूँ, तुम ऐसी हरकतें कर रही हो एकदम, मतलब पता नहीं क्या हो गया, जैसे पहला दुनिया का लड़का गया है कोई बाहर पढ़ने उसकी मम्मी से दूर। तो उसकी मम्मी थोड़ा सा सैड होकर इससे बोलती है कि अब तेरा पिताजी चले गए हैं तो तू अपनी माँ से ऐसे बहस लड़ेगा, तुझे कुछ अपने माँ की पता नहीं है ना। तो थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा करती है इनकी मम्मी इनके ऊपर ताकि ये मान जाए। तो ये कहता है ठीक है मैं भिजवा दूंगा, बट भिजवाना कैसे है। तो ये कहता है पंडित जी बोल देते हैं कि मैं अपना एक शिष्य को भेज रहा हूँ वहां से, तो यहाँ से उसके घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर खड़े होकर उसे सामान ले लेगा सारा। तो वैसा ही होता है, ये अपना सारा सामान उसको दे देता है पंडित जी के शिष्य को और वहां से ऑफिस चला जाता है। तो उसकी मम्मी पूछती बेटा तुमने सामान दे दिया, ये कहता हाँ मम्मी दे दिया मैंने, अब मैं ऑफिस आ गया। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है बेटा अब जब घर जाना तो एक काम करना, हम तुम्हारी पूजा तो करवा ही रहे हैं बट उससे पहले एक काम करना तुम कि घर जाते वक्त एक लाल रंग की साड़ी ले लेना, लौंग इलायची ले लेना और क्या बोलते हैं उसे, ऐसे इसकी मम्मी बोलती है कि बेटा उसको क्या बोलते हैं वो यूज होता है वो, हाँ एक तुम नारियल ले लेना और एक सफेद रंग का कपड़ा ले लेना। तो ये कहता है अरे मम्मी ऐसे कौन सी पूजा होती है, कहता है तुम चुपचाप जो बोला जा रहा है वो करो। तो फिर इसकी मम्मी का थोड़ी देर बाद फोन आता है कि बेटा एक रिश्तेदार आ गए हैं, क्योंकि पंडित जी ने बोल दिया था कि ये चौथा पहर है और ये इसको आज ही करेगी जो करेगी, अब क्योंकि इसको भाप हो गई है तो ये आज ही करेगी। तो इसके मम्मी बोलती है पंडित जी से कि तो हम क्या करें, तो पंडित जी बोलते हैं इसको आज ही के आज वहां से निकालना है। तब इसकी मम्मी इसको फिर से फोन करती है, कहती बेटा रिश्तेदार आ गए हैं तुम्हें बहुत अर्जेंटली यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ये बोलता मम्मी अभी कैसे, अभी तो मेरे को 4 दिन हुए हैं यहाँ पे आए हुए, अभी छुट्टी कैसे मिलेगी, सब मिलेगा। उसकी मम्मी कहती है बेटा देखो तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद ये पहली बार कोई हमारे घर आया और हमारे उतने अच्छे रिश्तेदार किसी से बची भी नहीं है, तो इस वजह से तुमको यहाँ पे आना पड़ेगा किसी भी तरीके से, वरना तुम मेरा मुंह देखोगे। क्योंकि मम्मी का होता नहीं है कि अगर मेरी बात नहीं सुनेगा तो मेरा मुंह देखेगा, तो वैसे ही टिपिकल इंडियन मॉम की तरह इसकी मम्मी भी वो बोल देती है। वो बात सुन के ये कहता है ठीक है मम्मी ऐसी बातें मत करो, ऐसी खराब बातें मत करो, मैं आ जाऊंगा। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ ठीक है मैं पैसे भेज दूंगी कैब के भी, तू कैब बुक करके रख ले और ऑफिस से जैसे घर पहुंचेगा उससे पहले सामान ले लियो और हाँ एक काम कर वो बियर की बोतल भी ले लेना,
2 बियर की बोतल ले लेना, क्योंकि हमारे रिश्तेदार आए वो बोले कि अरे आए हैं दिल्ली से लड़का आ रहा है आपका, तो लेता हुआ आएगा। तो कहता मम्मी बियर की बोतल, ऐसे कौन से रिश्तेदार हैं? कहता बेटा वो आए हैं, उन्होंने बोला है, ठीक है। और फिर थोड़ी बार फोन करती है कि हाँ सुन, एक काम कर, घर पहुंची तो चिकन भी ले लेना, एक किलो चिकन ले लेना। कह रहा मम्मी चिकन कैसे मैं यहाँ से वहां तक लाऊंगा? कह रहे हैं बेटा हम तो खाते नहीं है, वो आए हैं, अब उनके पास बियर उन्होंने मंगाई है, तो हो सकता है कि चिकन भी खाएं। तो ये चिकन लेके नहीं पहुंचता है घर। अब जब घर पहुंच के इसकी मम्मी फिर से फोन करती है कि बेटा तेरी कैब बुक हुई, कब निकल रहा है? तो ये बोलता है हाँ कैब बुक हो गई, भारी खड़ी है, तो और चिकन लेकिन नहीं मिला। तो ये क्या करता है, अपनी मम्मी को जब बताता है तो उसकी मम्मी कहती है वो तेरी दीदी है ना, उनको तो बता रहा तू कि यहाँ रहती है, लोकल है, तो उनको पता होगा कहाँ मिलता है। तो ये अपनी दीदी से कहता है कि दीदी मेरे को ना चिकन मम्मी ने मंगाया है। दीदी कहती तुम कहाँ जा रहे हो? कहता है घर जाना है, थोड़ा सा ऐसा अर्जेंट हो गया है। उसकी दीदी कहती है ठीक है, बट तुम ऐसे बिना बताए जा रहे हो, एकदम से आए हो, वो भी कुछ कहती है इसको। तो वो चली जाती है इसके लिए चिकन लेने, पास की 2 गलियां छोड़ के नॉनवेज की दुकान होती है, वहां से इसके लिए एक चिकन लेने चली जाती है। तो जैसे ही वो जाती है, इसकी मम्मी इसको बोलती है कि बेटा तुम्हारी दीदी गई? तो बोलता है हाँ मम्मी गई। तो वो बोलती है कि अब जो तुम्हारा जो सामान लेके आया उसको सफेद रंग की पोटली में बना के खोल के घर के एकदम सेंटर में रख देना। तो कहता है कह रहा हाँ बेटा जो मैं कह रही हूँ करो। तो ये वैसा करता है, पोटली बना के रख देता है। तब तक इसकी कैब बाहर हॉर्न बजा चुकी होती है, और ये जैसे ही कैब में जाके बाहर बैठता है, इसकी मम्मी बोलती है कि बेटा जल्दी से अब निकलो और सीधा कैब में बैठो और आ जाओ, क्योंकि रिश्तेदार बहुत नाराज हो रहे हैं। तो जैसे ही कैब में बैठता है और कैब का दरवाजा ऐसे करके बंद करके इधर देख रहा होता है, ये देखता है कि जो दीदी इसके सामने से पीछे से इसके घर के बाहर गई हैं 2 दुकान छोड़ के चिकन लाने, वो घर के अंदर से ही आ रही हैं, और उनके शरीर पे पूरा खून ही खून लगा हुआ है, और उनके हाथ में एक अधमरा सा चिकन है। तो वो देख के इसकी हालत खराब हो जाती है, और ये बोलता है यार मम्मी ऐसा दीदी को तो बाहर भेजा था, वो तो अंदर से निकल के आ रही है। तब इसकी मम्मी कहती है बेटा तू दरवाजा गाड़ी में बैठ गया? कहता हाँ दरवाजा बंद है। कह रहा हाँ। कह रहा ड्राइवर से बोलो गाड़ी चलाने को। तो ये जैसे गाड़ी चलाने को बोलता है ड्राइवर से, इसकी मम्मी बोलती है कि जिस घर में तू रह रहा था ना इतने दिनों से, 3-4 दिनों से, और जिसको तू दीदी बोल रहा था, वो दीदी नहीं, एक डायन है जो अपने 5 पहर के शिकार को ढूंढ रही थी, और तू ही उसको मिल गया। और अगर आज मैं तुझे वहां से ना निकालती तो वो तुझे हमेशा के लिए मुझसे दूर कर देती। ये मानता नहीं है, कैसी बातें कर रही मम्मी यार। तो उसकी मम्मी कहती है अपना फोन निकाल, वो जो तूने फोटो और वीडियो खींची है वो देख। तो जब रमेश जी अपना फोन निकाल के चेक करते हैं तो उनको अपनी मम्मी की बातों पे विश्वास हो जाता है, और उनका शरीर मानो ऐसे गर्म होने लगता है कि किसी ने भट्टी जला दी उनके अंदर। तो जैसे तैसे करके वो गांव के पास अपना पहुंचते हैं, पर पंडित जी भी उस टाइम पहुंच चुके होते हैं कि भैया आज चौथा पहर है, आज तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो इसका वहीं पे कपड़े वपड़े घर से 5-6 किलोमीटर दूर गाँव के एंटर होते ही वहां जला देते हैं पेड़ के पीछे, और उसको वहीं पे नए कपड़े देते हैं कि जाओ और इनको बदल के लाओ। तो वो पेड़ के पीछे जाके बदल लेता है, और साथ में इसकी मम्मी से बोलते हैं कि अब इसको घर ले जाओ, इसको गंगा जल से नहलाओ, इसकी शुद्धि कराओ, हम तब तक हवन की तैयारी करते हैं। अब इसकी हालत खराब होती है तो ये अकेले नहीं जाता, इसकी मम्मी इसके साथ जाती है। उसका छोटा भाई जिसको सब पता है, जो सब देख रहा है, जो अपने भाई को कुछ बता नहीं सकता था, कुछ कह नहीं सकता था, अब वो उसको भी राहत मिलती कि भैया हमारे भैया घर आ गए हैं और अब हमारे बीच में है। तो जब हवन चल रहा होता है तो पंडित जी अपने शिष्यों के साथ आते हैं, और पर जैसे ही हवन में पहली आहुति देते हैं एकदम से हवन की अग्नि जो है ना वो नीली हो जाती है लाल से। और हम सबको पता है कि जब हवन होता है तो अग्नि हमेशा लाल रंग की जलती है, पर वो अग्नि नीली हो जाती है, और एकदम से ऐसा लगता है कि पूरे घर में कोई ऐसी नेगेटिव वाइब आ गई है जो हवन को रुकवाना चाहती है, उस पंडित जी को मतलब हार्म पहुंचाना चाहती है। पर शिष्य और पंडित जी की जो भक्ति होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है उस लड़के को बचाने के लिए, और उसकी माँ का पैर इतना स्ट्रांग होता है कि लकली वो जो डायन का हमला होता है वो खराब हो जाता है, निष्फल हो जाता है, और उनका हवन पूरा हो जाता है। और तब इसके जो बचे कुछ सामान होते हैं उसको भी वहां से शुद्धि करा के अगले दिन हटा दिया जाता है। तब पंडित जी इसको 5वें दिन बताते हैं कि बेटा तू जिस घर में रहता तेरी माँ ने तो तुझे बता दिया कि वो कौन थी, पर तुझे पता है तूने बोला था कि तुझे एकदम से सुबह उठा, तीसरे दिन तेरे हाथ में सब लगा हुआ है, गले में सब चोट लगी है, पस जमा हुआ है, वो और कुछ नहीं बल्कि वो डायन तुझे रोज रात में चाटती थी आके, वो रोज रात में तुझे चाटती थी जब तू सो रहा होता था, और ये उसी के चाटने से बनी निशान है। जैसे गाय और कोई जानवर अपनी खाल चाटता है वैसे ही वो तुझे चाटती थी, तुझे पता नहीं चलता था। और चौथे दिन जब तू वहां बात आया उससे पहले तेरा खून गिरवाया था, वो खून भी उस दिन तेरा पीने वाली थी। तेरी 4 बूंद खून ने तेरी जान बचाई, और बाकी तेरी माँ की जो प्यार तेरे लिए था उसने तुझे जान बचाई, जिसको पता था कि उसका बेटा किस जगह पे, पर उसने एक भी बार तुझे पता नहीं लगने दिया। और वो लकीली फिर एकदम सही हो जाता है, उनकी चोट भी सही हो जाती है 1-2 हफ्ते बाद। बट कुछ महीनों बाद उनसे एक गलती हो जाती है, वो दिल्ली तो चले जाते हैं पर इस बार रोहिणी में उस मोहल्ले में नहीं रहते। पर एक दिन जॉब से काम करते करते वो उस मोहल्ले में जाके देखते हैं कि लाओ देखें आप उस घर का क्या हुआ है। तो जब ये वहां पहुंचते हैं तो उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। ये देखते हैं ये घर तो एकदम खंडहर पड़ा हुआ है, और ये बाहर खड़े होकर सोच रहा था। तभी एक बगल से आदमी जाता है, वो बोलता है क्यों भैया रहना है क्या इसमें? तो हंस के ये भी बोलता है नहीं भैया मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था कि घर काफी खाली पड़ा हुआ इतने बड़े एरिया में। तो वो आदमी बताता है कि हाँ भैया खाली तो पड़ा हुआ है, क्योंकि 5 साल पहले यहाँ पे एक औरत ने अपने आप को जला के मार
लिया था और तब से हर महीने के 5वें 6ठे दिन यहाँ पे हमें जानवरों की लाश मिलती आई है और ऐसा बदबू मिलती आई है। वो सुन के इसकी हालत खराब हो जाती है, पर वो जो डायन इसकी दीदी होती हैं वो इसको सेंस कर लेती हैं और उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है बहुत ज्यादा, इसका शरीर मानो काला पड़ने लगता है। पर वो पंडित जी फिर से रमेश जी को अपने हवन हवन से बचाते हैं और इस बार वो जॉब अपनी शिफ्ट कर देते हैं और वो पुणे चले जाते हैं। और अभी वो अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली अपनी मम्मी के साथ अपने भाई के साथ पुणे में रह रहे हैं और उनकी आइडेंटिटी रियल हमने किसी को भी नहीं बताई है। तो ऐसे वो इतने बड़े काम से बचते हैं। तो वही बोलते हैं ना कि जिसका काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। तो साक्षात इसको कि माँ का प्यार और भगवान और साधु जी की जो कृपा थी वो बचा के ले आती है ऐसे खतरनाक जगह से। तो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो प्लीज। हमें बहुत ज्यादा जरूरत है आपके प्यार की, सब्सक्राइब की। और हमारा एम है कि इस साल को एंड होने से पहले हम 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएं। और अगर आपको ऐसी और हॉरर स्टोरीज के बारे को जानना है और अगर आपके पास है तो प्लीज हमें शेयर करो अपने साथ। हमें आप मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और तब तक के लिए स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत और हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और अपने माता पिता की बात हमेशा मानो। और इस चैनल पे हम ट्रू क्राइम, कॉन्स्पिरेसी और ऐसी हॉरर स्टोरीज कवर करते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।